नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। मैं हूं सीमा तेजस और आज हम रीड सेक्शन विधियों का मॉडल टेस्ट पेपर 19वां लगाने जा रहे हैं। प्रश्नों की संख्या 30 रहेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार विजिट ज़रूर करिएगा और अगर आपको चैनल पसंद आता है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। आप आरपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उज्ज्वल जीके चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है भाषा से संबंधित। भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? तो भाषा अर्जित करने में सबसे अधिक बल किस पर दिया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देख लेते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर। तो देखिए वाइगोत्स्की ने समाज पर सबसे अधिक बल दिया है, तो समाज में होने वाली भाषा के प्रयोगों पर। नेक्स्ट है काव्य शिक्षण का उद्देश्य है। तो काव्य शिक्षण का क्या उद्देश्य है? 4 ऑप्शन है, देख लेते हैं। व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, संगीत कला में निपुण बनाना, भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना और अंतिम है रसानुभूति एवं आनंद अनुभूति कराना। तो काव्य शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है रसानुभूति और आनंद अनुभूति करवाना। नेक्स्ट है चित्रों पर प्रश्न करके रचना का शिक्षण ज्ञान कौन सी विधि में दिया जाता है? चित्रों पर प्रश्न कर रचना का शिक्षण ज्ञान जो है वो किसमें करवाया जाता है? कहानी विधि में, चित्र रचना विधि में, या फिर देखो और कहो विधि में, या इन सभी में। तो देखिए प्रश्न का सही उत्तर रहेगा चित्र रचना विधि में। जब रचना की बात आ रही है तो चित्रों पर प्रश्न करके रचना का शिक्षण ज्ञान देना चित्र रचना विधि के अंतर्गत दिया जाता है। नेक्स्ट है लगातार बच्चों की क्षमता एवं योग्यता को जांचना परखना क्या कहलाता है? जांचना तथा परखना क्या कहलाता है? ये कहलाता है अवधारणा, परखना, मूल्यांकन या आकलन। तो ये कहलाता है आकलन। लगातार बच्चों की क्षमता एवं योग्यता को जांचना परखना आकलन कहलाता है। नेक्स्ट है सतत मूल्यांकन योजना क्या है? तो देखिए सतत मूल्यांकन योजना में आंतरिक मूल्यांकन योजना है, बाह्य मूल्यांकन योजना है, निरंतर मूल्यांकन योजना है, या इनमें से कोई नहीं। तो सतत मूल्यांकन का अर्थ ही क्या होता है? लगातार मूल्यांकन, निरंतर मूल्यांकन योजना। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, विभिन्न साहित्यिक विधाओं से परिचय, भाषा की बारीकी एवं सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास, या मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करने पर अनिवार्य बल। तो देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐसा कोई भी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है जिसमें मुहावरेदार भाषा के प्रयोग पर अनिवार्य बल दिया जाए। बाकी तीनों सही रहेंगे। नेक्स्ट है सहायक सामग्री वास्तव में अपने देश में शैक्षिक क्रांति ला सकती है, किसने कहा था? ये कहा था नई शिक्षा नीति ने, या कोठारी आयोग की रिपोर्ट में, या मुदालियर आयोग की रिपोर्ट में। तो ये कहा गया था कोठारी आयोग की रिपोर्ट में कि जो सहायक सामग्री है वो भारत में शैक्षिक क्रांति ला सकती है। नेक्स्ट है जोसेफ जे वेबर के अनुसार हमारी कितने प्रतिशत अवधारणा दृश्य अनुभव पर आधारित होती है? वेबर के अनुसार कितने प्रतिशत अवधारणा दृश्य अनुभव पर आधारित है? तो हमारे 40% जो अवधारणा है वो किस पर आधारित है? दृश्य अनुभवों पर। नेक्स्ट है किसने खेल विधि के माध्यम से सहायक सामग्रियों को अनिवार्य रूप से प्रयोग में लाने की बात की थी? तो ये कहा था फ्रोबेल ने, महात्मा गांधी ने, कुक ने, या मोंटेसरी ने। तो ये कहा था हेनरी कार्डवेल कुक ने, और इन्होंने बुक लिखी थी 1920 में प्लेवे पुस्तक, और प्लेवे में उन्होंने ये कहा था।
नेक्स्ट है देर तक बचपन के लिए जीवन काल के दौरान हेविकहर्स्ट के विकासात्मक कार्य क्या हैं? तो यानी कि इसमें लेटर चाइल्डहुड की बात पूछी गई है, लेटर चाइल्डहुड की बात पूछी गई है कि हेविकहर्स्ट जो है हेविकहर्स्ट के विकासात्मक कार्य क्या हैं? 6 से 12 साल तक की एज होती है लेटर चाइल्डहुड की। तो इसमें पहला ऑप्शन है ठोस भोजन लेना सीखना, बात करना, चलना सीखना, शरीर के अवशिष्ट के विलोपन को नियंत्रित करना सीखना। तो नहीं, ये सही नहीं है क्योंकि ये जो है 3-4 साल में हो जाता है। ठीक है, शारीरिक कौशल सीखना, स्वयं के प्रति दृष्टिकोण प्राप्त करना, हम उम्रों के साथ मिलना जुलना, यही उत्तर रहेगा। व्यवसाय करना, तो देखिए 6 से 12 साल की एज में व्यवसाय नहीं किया जाता, घर का प्रबंधन नहीं किया जाता। नए एवं परिपक्व संबंधों को प्राप्त करना, ये भी गलत होगा। तो उत्तर रहेगा शारीरिक कौशल सीखना, स्वयं के प्रति दृष्टिकोण प्राप्त करना, हम उम्रों के साथ मिलना जुलना। नेक्स्ट है मैजिक लैंटर्न में प्रयुक्त होती है। तो मैजिक लैंटर्न में ट्रांसपेरेंसी, वास्तविक पदार्थ, कांच की पारदर्शक स्लाइड या फिल्म स्ट्रिप क्या यूज होती है, क्या प्रयुक्त होती है? तो कांच की पारदर्शक स्लाइड, यानी कि जादू के लालटेन में क्या यूज होती है? कांच की पारदर्शक स्लाइड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बाल नीति 1974 के अनुसार बालकों से संबंधित किस संगठन की व्यवस्था की गई? बालवाड़ी, बाल सदन, चल बाल गृह या आंगनवाड़ी? तो 1974 की जो राष्ट्रीय बाल नीति आई थी, इन्होंने कहा था बाल सदन जो है इसकी स्थापना की जाए। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। ग्राफिक सामग्री होती है प्रदर्शन, अभिनय, त्रिआयामी सामग्री होती है मोबाइल, मॉडल, डिस्प्ले बोर्ड सामग्री होती है फिल्म स्ट्रिप्स, स्लाइड, और अंतिम है श्रव्य सामग्री होती है फ्लैनल बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड। तो इसका सही उत्तर रहेगा त्रिआयामी सामग्री होती है मॉडल और मोबाइल। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम बुनियादी शिक्षा में सहायक सामग्रियों का प्रयोग किसने किया? महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, अर्जुन लाल सेठी या जवाहरलाल नेहरू? तो महात्मा गांधी जो हैं इन्होंने बेसिक एजुकेशन की बात कही थी और उसमें सहायक सामग्री को यूज करने की बात भी कही थी। नेक्स्ट है शिक्षण सहायक सामग्रियों का वर्गीकरण किस आधार पर है? एनसीईआरटी के आधार पर, प्रक्षेपण के आधार पर, ज्ञानेंद्रियों के आधार पर या ये सभी? तो उत्तर क्या रहेगा? इन सभी के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्रियों का वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट है प्रत्याशित समाजीकरण का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर है प्रत्याशित समाजीकरण का अर्थ होता है प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य समूह में शामिल होने की प्रत्याशा से समूह की संस्कृति सीखते हैं। मतलब कि एक व्यक्ति वैसा बिहेव करता है जिस ग्रुप में वो जाना चाहता है। ठीक है, जिस ग्रुप में वो है वैसा तो वो जानता ही है बिहेव करना, लेकिन जिस समूह में वो शामिल होना चाहता है वैसा बिहेव वो सीखता है। ठीक है, और जो है पूर्व व्यवहारिक स्वरूप को हटाने और व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन के एक हिस्से के रूप में नए लोगों को स्वीकार करने की प्रक्रिया, तो ये नहीं होगा। ठीक है, यानी इसमें ये कहा गया है कि जैसी पुरानी चीज़ों को बदलकर जो नई चीज़ें हैं उनको स्वीकार करना। तीसरा है विकास के चरण के दौरान एक बच्चा अपने समकक्षों से सामाजिक आचरण में बहुत महत्वपूर्ण पाठ जो है वो सीखता है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें है कि हमने हमारे साथ जो सहपाठी होते हैं या जो हमारे साथी होते हैं वो जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं आप भी उनके ग्रुप में शामिल, आप चाहते हैं कि मैं वैसा बिहेव करूं जिससे वो अपने ग्रुप में हमें शामिल कर ले, तो ये भी नहीं रहेगा। जीवन के प्राथमिक और शुरुआती वर्षों में शिशु का समाजीकरण, यानी कि माता पिता ने सिखाया है कि दूसरों को नमस्कार करना चाहिए, आदर सत्कार करना चाहिए, ऐसी चीज़ें, तो ये भी प्रत्याशित समाजीकरण में नहीं आएगा। प्रत्याशित समाजीकरण का अर्थ है कि ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा एक व्यक्ति या मनुष्य जो है किसी समूह में शामिल होने की प्रत्याशा रखता है और उसकी संस्कृति को सीखता है। नेक्स्ट है
एक शिक्षक सामान्यतः विद्यार्थियों को अलग अलग कार्य देता है। क्यों देता है? क्योंकि उसको विश्वास होता है। किस चीज़ का विश्वास होता है? विद्यार्थियों में व्यक्तिगत अंतर होते हैं, विद्यार्थी एक दूसरे की नकल नहीं कर सकेंगे, विद्यार्थियों में ये प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है, और अंतिम है कि विद्यार्थी एक जैसे कार्य सभी विद्यार्थियों को दिया जाना पसंद नहीं करते। तो ये भी नहीं होगा, और नकल नहीं करेंगे ऐसा भी नहीं है। ये विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है, कुछ ठीक है, लेकिन देखिए एक टीचर जो है अलग अलग कार्य देता है क्योंकि उसको विश्वास होता है कि विद्यार्थियों में जो है व्यक्तिगत अंतर होता है। तो वो क्या करता है, योग्यता के आधार पर टीचर जो है बच्चों को काम देता है। जो है सृजनशील है उसको अलग कार्य देगा, कठिन कार्य देगा, प्रतिभाशाली को अलग कार्य देगा, जो थोड़ा सा कम बुद्धि है, पिछड़े बालक हैं, उनको उस अकॉर्डिंग काम देगा। नेक्स्ट है, अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? अपने स्टूडेंट के संवेगात्मक विकास के लिए क्या करना चाहिए? ये देखिए, ये प्रश्न पूछा गया था पीटीआई सेकंड ग्रेड 2012 में, ठीक है। तो इसका सही उत्तर रहेगा कि वो अपने जो शिष्य है उसके प्रति प्रेम और स्नेह को विकसित करे। सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। कौन सी अर्ध प्रक्षेपी सामग्री नहीं है? तो अर्ध प्रक्षेपी सामग्री कौन सी नहीं है, आपको ये बताना है। तो स्लाइड प्रोजेक्टर जो होता है वो कैसी सामग्री होती है? वो प्रक्षेपी सामग्री होती है, ठीक है। बाकी नाटक, कठपुतली, रंगमंच ये अर्ध प्रक्षेपी सामग्री हैं। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक क्षेत्र डोमेन में स्मरण से आप क्या समझते हैं? सीधा उत्तर लगाएंगे। तो स्मरण का अर्थ यहाँ पर बताया गया है कि पहले सीखी गई, ये पहला ऑप्शन है, ठीक है, ये सेकंड है। पहले सीखी गई जानकारी को स्मरण करना या पुनः प्राप्त करना, ये क्या है संज्ञानात्मक क्षेत्र में स्मरण का अर्थ। नेक्स्ट है, जब कोई बच्चा फेल होता है तो इसका अर्थ क्या होता है? जब कोई बच्चा, ये देखिए सीटेट का प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए जब कोई बच्चा फेल होता है इसका मतलब होता है कि व्यवस्था फेल हुई है, ठीक है। ये उत्तर दिया था उन्होंने, सीटेट वालों ने। नेक्स्ट है, बाल केंद्रित शिक्षा का सर्वप्रथम समर्थन किस विचारक द्वारा किया गया? तो बाल केंद्रित जो शिक्षा है उसका सर्वप्रथम समर्थन दिया था जॉन ड्यूवी ने। ये प्रश्न जो है 23वां प्रश्न, ये प्रधानाध्यापक परीक्षा 2012 का प्रश्न है। बाल विकास की दृष्टि से कौन सी युक्ति महत्वपूर्ण है? तो नैतिक, एक सेकेंड, बाल विकास की दृष्टि से कौन सी युक्ति महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर रहेगा वंशानुक्रम एवं वातावरण जो है महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये जो है सीटेट का प्रश्न है, लेवल सेकंड का 2012 का, ठीक है। तो कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया कहलाती है नैतिक तर्कना। क्या कहलाती है? नैतिक तर्कना। नेक्स्ट है, कौन सी मूल प्रवृत्ति बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु काम में ली जा सकती है? ये विज्ञान का जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था 2010 का, उसका प्रश्न है। तो जिज्ञासा जो है ऐसी मूल प्रवृत्ति है जो बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु काम में ली जा सकती है। नेक्स्ट है, एनसीईआरटी उपागम के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो देखिए 6 भागों में इन्होंने बांटा है, थोड़ा सा देख लेते हैं। चित्रात्मक सामग्री है, त्रिआयामी सामग्री है, क्रियात्मक सामग्री है, दृश्य श्रव्य सामग्री है, प्रक्षेपित जो है सामग्री है, प्रदर्शित सामग्री है, ठीक है। तो ये 6 प्रकार हैं इसके। नेक्स्ट है, आप पिगेट की सेंसरी मोटर चरण से क्या समझते हैं? सेंसरी मोटर चरण से आप क्या समझते हैं जो पिगेट का है? बच्चे समस्याओं को हल करने के लिए तर्क का उपयोग करने में सक्षम हैं, बच्चे स्मृतियाँ और कल्पनाएं विकसित करते हैं, बच्चे बाहरी घटनाओं के बारे में अधिक जागरूक हैं, बच्चे अपनी इंद्रियों के माध्यम से दुनिया के बारे में सीखते हैं।
तो यही उत्तर रहेगा कि बच्चे अपनी इंद्रियों के माध्यम से दुनिया के बारे में सीखते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? तो प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता होती है कि समय सारणी और जो बैठने की व्यवस्था होती है उसमें लचीलापन होता है। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय है, आयु के अनुसार अधिक समजातीय है, जेंडर के अनुसार अधिक समजातीय है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, जेंडर का कोई इसमें लेना देना नहीं है। अप्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय कि में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता, तो ऐसा भी नहीं है। तो देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में जो आयु है उसके अनुसार अधिक समजातीय है, क्योंकि देखिए इसमें कहा गया है कि जैसे 6 साल का बच्चा है तो वो पहली कक्षा में प्रवेश लेगा, अगर 7 साल का बच्चा है तो वो सेकंड में भाग लेगा, 8 जो साल का बच्चा है वो 3rd क्लास में जाएगा। अगर मान लीजिए बच्चा 9 साल का है और वो कभी किसी क्लास में नहीं गया है, 1st क्लास, 2nd क्लास, 3rd क्लास, तो 9 साल के बच्चे को आप कौन सी क्लास में रखेंगे? तो उन्होंने कहा है कि 4th क्लास में आप उसको बिठाएंगे, लेकिन उसके लिए आप ऐसे जो है कार्य करेंगे कि उसको जो है एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाए, अलग से पढ़ाया जाए, ठीक है। बच्चे को घर पे मतलब कुछ ऐसा कार्य करने के लिए दिया जाए ताकि वो 4th क्लास तक का जो है उसको आराम से पास कर सके। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आयु के अनुसार अधिक समजातीय इसका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है हमारा, हकलाने का जो मनोवैज्ञानिक कारण होता है वो क्या होता है? ये प्रश्न भी पूछा गया है गणित का जो 2nd ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था 2010 का, उसमें। तो हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण होता है संवेगों का तीव्र प्रवाह। तो इस प्रकार से आज हमने 30 क्वेश्चन देख लिए हैं। ये हमारा 19वां जो है मॉडल टेस्ट पेपर था। 18 टेस्ट पेपर अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उज्ज्वल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा 30 में से आपके कितने प्रश्न सही रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ अपने कम से कम 2 मित्रों में वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।